स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम रिबन में एडिटिंग सेक्शन में ये जो फिल टूल है इसके बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो ये फंक्शंस का टूल है इसमें जो फंक्शंस विजिबल थे उनके बारे में सीखा था, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि इसमें और भी बहुत सारे एक्सेल में जो है फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो जिन पर हम आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियोस बना के एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शंस जो है किस तरह से वर्क करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको जो है फिल टूल के बारे में जो सिखाने लगे हैं कि ये किस तरह से जो है वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहले ही जो है स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिल टूल जो है आपके सामने है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपके पास जो है डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट और यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज़ और जस्टिफाई ये टूल्स जो अवेलेबल हैं। तो इन सब टूल्स के बारे में हम वन बाय वन जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कोई नंबर जो है सबसे पहले जो है टाइप कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, सपोज़ कि मैंने आपके सामने जो नंबर 2 टाइप किया। अब यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने नंबर 2 टाइप किया, अब आपको ये भी पता है कि ये जो सेल है इस टाइम सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर जो है अब डाउन पर जो है क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डाउन पर क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो जो नंबर था विजिबल नहीं रहा। तो हमने करना ये है कि जो फर्स्ट टूल से हम लोग यहाँ पर जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने इसके साथ जो है और भी सेल्स को सिलेक्ट जो है कर लेना, जिस तरह मैंने आपके सामने जो सिलेक्शन की है। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ और करने के बाद जो है डाउन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने डाउन पर क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं कि जितने भी सेल्स जो सिलेक्शन में थे, तो जो वैल्यू मैंने टाइप की हुई थी वो बाकी के सेल्स में भी जो है ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह से अभी हमने देखा कि ये डाउन टूल का यूज़ किस तरह से करना है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टूल है राइट। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वैल्यू को और साथ में जो राइट वाले सेल्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये राइट में नंबर्स जो है कॉपी हो गए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर जो है नेक्स्ट टूल हमारे पास कौन सा है, अप का। तो मैं अपवर्ड से सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि मैंने अप पर क्लिक किया तो नंबर्स जो है अप साइड जो है कॉपी हो गए हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टूल जो है लेफ़्ट का, तो अब मैं सिलेक्शन जो है लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे सिलेक्शन जो लेफ़्ट साइड पर की है, करने के बाद जो यहाँ पर मैं लेफ़्ट पर जो क्लिक करता हूँ तो नंबर जो लेफ़्ट साइड में कॉपी हो गया। यानी ये जितने भी टूल्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डाउन, राइट, अप और लेफ़्ट है, ये जस्ट वैल्यूज़ को फिल करने के लिए है। यानी उन सेल्स में आप सेम वैल्यू जो आपने टाइप की हुई है उसको आप फिल जो है करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अक्रॉस वर्कशीट्स। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है टूल जो है इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल A1 में एक टेक्स्ट जो है टाइप किया हुआ है, कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर ये जो है करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ जितनी भी शीट्स हैं तो वहाँ पर जो है ये टेक्स्ट एज इट इज़ जो है कॉपी हो जाए इसी लोकेशन पर। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हुआ है, टाइप किया हुआ है, ये यहाँ से जो है बाकी की शीट्स में भी जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉपी जो है करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये सेल A1 में है, मैंने इसको सिलेक्ट जो है कर लिया। अब मैंने यहाँ पर करना ये है कि जितनी भी और शीट्स हैं उनको मैं साथ में सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको मैं शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करें और उसके बाद शीट्स पे क्लिक करते रहें। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इन पे क्लिक करूँ तो ये शीट्स भी सिलेक्ट जो है हो गई हैं। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इस टूल को ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है अक्रॉस वर्कशीट्स पर जो है आपने क्लिक जो है कर देना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कि ऑल कंटेंट्स या फॉर्मेट्स। ठीक है, तो हम इधर जो है ऑल ही पे जो सिलेक्शन हुई हुई है इसी को रहने देते हैं एज इट इज़, और उसके बाद जो है ओके पर क्लिक जो है मैं कर देता हूँ। अब मैं आपको ये शीट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये शीट नंबर 2 है, ये शीट नंबर 3 है। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट था अब मुझे वहाँ से बार बार कॉपी करनी नहीं। अगर आपके पास जो है बहुत सारी शीट्स हैं और आप जो कोई टेक्स्ट जो है अगर किसी शीट में अवेलेबल और आप चाह रहे हैं कि सारी शीट्स पर एक ही बार में जो वो कॉपी हो जाए, तो सिंपली आप उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उन शीट्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट्स पर जो है आप क्लिक जो है कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है जो बाकी की शीट्स हैं उनमें जो है कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये सारे एडवांस एक्सेल के टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीरीज़ का जो है टूल नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी सीरीज़ का टूल है।
तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, मैं पहले क्लिक करता हूँ, फिर अब देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके सामने जो है सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है, ये मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कोई नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है नंबर 2 टाइप कर लिया, बल्कि 1 ही टाइप कर लेते हैं पहले, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर सीरीज़ में गए, ठीक है। सीरीज़ में जाने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है सीरीज़ जो है रॉस में भी हो सकती है, कॉलम्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर जो है लीनियर है और इसके बाद जो है ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब करना ये है, ये सारा का सारा काम जो सिलेक्शन के साथ है, मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो नंबर को आपने टाइप किया हुआ है उसको आपने उस सिलेक्शन में ऐड जो है ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पर जो है सीरीज़ पर जाते हैं, ठीक है, और सीरीज़ में जाने के बाद जो है, ठीक है, ये कॉलम है क्योंकि कॉलम में सिलेक्शन हुई हुई है, और उसके बाद लीनियर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टेप वैल्यू, ठीक है। अभी स्टेप वैल्यू यहाँ पे 1 नज़र आ रही है, हम ओके करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सीरीज़ किस तरह से जनरेट हुई है, यानी हर नंबर में 1 का एडिशन जो है होता जा रहा है, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3, यानी इस तरह से जो है इसमें एडिशन हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है किसी और तरीके से भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्शन की है और यहाँ पर सीरीज़ है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ग्रोथ के बारे में बताता हूँ कि ग्रोथ और डेट और ऑटोफिल जो है किस तरह से जो है वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो स्टेप वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ। तो आप ये देखें कि अभी जो है यहाँ पर 1 3, यानी जितनी भी आप स्टेप वैल्यू देना चाहें तो उतना का गैप जो है बीच में आता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ को जनरेट जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ग्रोथ की, कि ग्रोथ जो है वो किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। सीरीज़ है, ठीक है। लीनियर के बारे में आपने देख लिया है कि जो भी स्टेप वैल्यू होगी वो एज इट इज़ जो है आपको बना के जो है दे देगा। अब ग्रोथ है, ठीक है, मैंने ग्रोथ पे क्लिक किया और यहाँ पर जो है स्टेप वैल्यू इस टाइम जो है 1 है, ठीक है। करके देखते हैं कि क्या होता है। क्लिक ओके पर, तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एज इट इज़ जो है वही वैल्यू जो है कॉपी हो गई है। अब दोबारा कुछ इसमें चेंजिंग करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ग्रोथ पे जाते हैं और यहाँ पर जो है जो स्टेप वैल्यू है उसको रहने देते हैं और यहाँ पर जो है मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 मिनट, ये ठीक है, ग्रोथ और स्टेप वैल्यू को 2 लेते हैं और यहाँ पर जो है 50, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ में क्या हो रहा होता है अभी मैं आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि ग्रोथ में क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह से वैल्यूज़ जो है आगे बढ़ रही होती हैं। ये दोबारा आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है सीरीज़ में गए, ठीक है। ग्रोथ पे 1 लेंगे तो 1 से आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो वैल्यू जो 1 से मल्टीप्लाई होकर आपको सेम रिजल्ट जो है मिलेगा। तो ग्रोथ में कम से कम जो है कोई भी नंबर आप एटलीस्ट यहाँ पे 2 या 3 दे के देख सकते हैं और एंडिंग नंबर आपने ज़रूर जो है बताना है, वो उसके बीच में जो है आपको जो वैल्यू होगी उसका रिज़ल्ट जो मिल जाएगा, ठीक है। ओके करते हैं। अब आप ये देखें इसने 64 तक इसलिए दिया है कि यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 64 2 ज़ा, यानी वो 100 से वैल्यू जो है आगे निकल जाती है। इस वजह से अगर इस तरह से भी अगर आपको सीरीज़ जनरेट करनी हो तो आप जनरेट जो है कर सकते हैं फिल टूल का यूज़ जो है करते हुए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है क्या चीज़ जो है अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर डेट अवेलेबल है, ठीक है। अब डेट जो है किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो डेट की सीरीज़ को भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी हम डेट एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखते हैं ये डेट का फॉर्मेट एक्सेप्ट होता भी है कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है 2020, ठीक है। तो ये फॉर्मेट एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर यानी अपने डैश के साथ भी किया तो ये डेट का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डेट से चेंज हो गया। यहाँ पे अगर आप टॉप पर देखें तो ये फॉर्मेट डेट ही का दिखा रहा है, ठीक है। अब डेट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब सिलेक्शन करने के बाद जो हम सीरीज़ में जाते हैं, सीरीज़ में जाने के बाद जो है
डेट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ पे क्या करना है, इसकी सीरीज़ को जनरेट करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपके सामने जो है डेट सिलेक्ट है और यहाँ पर डेट यूनिट में डे सिलेक्ट है। तो जस्ट ओके पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने जैसे ही जो है यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है डेट तो आ रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो चेंजिंग हुई है किस में हुई है, आपकी डेज़ में, ठीक है। मंथ पहले आ रहा है, उसके बाद जो डे आ रहा है, तो ये आपके पास जो है उसकी सीरीज़ जो जनरेट हो चुकी है। और बैक करके देखते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अभी डे वाइज चेंजिंग हुई थी, सीरीज़ बन गई, ठीक है। इसके बाद अगर वीकडेज़ के हिसाब से सीरीज़ जनरेट करनी है, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस टाइम वीकडेज़ के हिसाब से जो है सीरीज़ जो है बन चुकी है, यानी वीकडेज़ आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। 3rd है, 4th है और 5th है, यानी जो वीकडेज़ हैं सिर्फ वही आपको नज़र आ रहे हैं, सैटरडे संडे आपको बीच में नज़र जो है नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर सीरीज़ में जाते हैं और सीरीज़ में जो है हमने वीकडेज़ भी देख लिया। अगर मंथ्स के हिसाब से आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद जो आप ओके करें तो अभी ये देखें ये मंथ्स जो है आगे इनकी सीरीज़ जो है जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जनरेट जो की जा सकती है मंथ के हिसाब से। और उसके बाद जो सीरीज़ में अगर जाते हैं तो ईयर वाइज भी आप सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि ईयर्स में चेंजिंग हुई है आपके, ना तो मंथ्स में और ना तो डेज़ में जो है चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने सीरीज़ को जो है जनरेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट जो टूल है, ठीक है, ये नेक्स्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो है ऑटो फिल की, ठीक है। अब ऑटो फिल जो है किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर टाइप किया, ठीक है, मैंने एक नंबर टाइप किया 1, ठीक है, और इसके साथ जो मैंने सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सीरीज़ में जाता हूँ, सीरीज़ में जाने के बाद जो है ऑटो फिल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ओके मैंने किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है बाकी के जो सेल्स थे वो भी जो है सिलेक्ट, उसके अंदर भी जो है वैल्यूज़ जो है कॉपी हो गई हैं, ठीक है। यानी ऑटो फिल जो है किस तरह से वर्क कर रहा है कि जैसे आप जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑटो फिट हैंडलर से कॉपी करते हैं तो ऑटो फिल के थ्रू भी जो है आप सिलेक्शन के अंदर जो है वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको ऐसे भी लगेगा सारे टूल्स जो है जैसे एक ही तरह से जो है वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है अपनी एक जो है हर टूल की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑटो फिल में आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है मैंने 2 नंबर्स कॉपी किए हैं, कॉपी करने के बाद जो है, ठीक है, बल्कि इनको दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करने के बाद इनका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। सीरीज़ में जाएंगे, ऑटो फिल, ठीक है, और ये क्लिक किया तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका लिंक किसके साथ है, सिलेक्शन के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं और ये सीरीज़ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है ऑटो फिल और ये ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है ऑटोमेटिकली इस तरह से भी जनरेट जो है हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो है जस्टिफाई की, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है जस्टिफाई भी जो है किया जा सकता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर सीरीज़ में एक चीज़ हमने मिस की है ट्रेंड की, ठीक है। तो ट्रेंड से अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू इस टाइम जो इनेबल है, तो ट्रेंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं स्टेप वैल्यू आपकी इनेबल जो नहीं रहती। अगर आपको स्टेप वैल्यू की यूज़ नहीं करना सीरीज जनरेट करते टाइम तो आप सिर्फ जस्ट ट्रेंड को जो इसका चेक बॉक्स है इसको चेक जो है यहाँ से लगा देंगे, ठीक है, और इसका कोई यूज़ जो है यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। तो इसके बाद जो है जो लास्ट यहाँ पर हमारे पास जो है जस्टिफाई के ऑप्शन है वो आपको मैं दिखाने लगा हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट जो है ऑलरेडी कॉपी टाइप किया हुआ है यहाँ पर। अब इस टेक्स्ट को हमने करना है जस्टिफाई। अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट जो है आपको दूसरे सेल्स में जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक जो टेक्स्ट की सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई हम किस तरीके के साथ करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम रिबन में तो आपको कहीं भी जस्टिफाई जो है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जस्टिफाई इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जस्टिफाई अवेलेबल नहीं है। जस्टिफाई का आप यूज़ जो है कर सकते हैं। आप सिंपली जो है फिल टूल को ओपन करें। अब आप देखें जैसे मैंने सिलेक्शन की है उसके बाद जस्टिफाई जो है अनेबल हो गया। जैसे मैंने जस्टिफाई पर क्लिक किया तो उतने एरिया में ये टेक्स्ट जो है जस्टिफाई हो गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टेक्स्ट यहाँ पर फिट जो है
नहीं हो सकता था। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि जस्टिफाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट टाइप हुआ है ये अलग अलग रॉस के अंदर और अलग अलग सेल्स के अंदर जो है यहाँ पर टाइप जो है हुआ है। तो मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, और सिलेक्शन में आपने जो जस्टिफाई जहाँ पर करना है तो उन सेल्स को भी बीच में आपने जो है सिलेक्ट जो है साथ में कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लास्ट टूल है जस्टिफाई है, मैंने क्लिक किया और ये जस्टिफिकेशन, यानी एक्सेल में अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि कैन वी जस्टिफाई इन एक्सेल टेक्स्ट को, तो आप इसको जस्टिफाई जो है कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको जो है जो फिल टूल है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर्ली। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर समझने में कुछ मुश्किल होती है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि आपको और मज़ीद बेहतर गाइड किया जा सके। थैंक यू।